प्राइवेट स्कूलों को परमिशन जरूरी। जी हां, बिहार गौरवशाली अध्ययन का केंद्र रहा है, लेकिन 90 के दशक के बाद बिहार में शिक्षा के स्तर में एक बड़ी गिरावट आई। हाल के दिनों में उच्च शिक्षा की स्थिति सुधरने लगी है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति भी अच्छी हो रही है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा सुधार होने जा रहा है। सरकार ने फैसला लिया है कि 2022 से सभी प्राइवेट स्कूल को सरकारी परमिशन लेना होगा और इसके लिए 2 महीने का वक्त दिया गया है। अच्छी शिक्षा भावी इतिहास बनाती है। बिहार की शिक्षा ने पूरे भारत का स्वर्णिम इतिहास रचा है। एक समय भारत विश्व गुरु कहलाता था। उस समय बिहार की धरती पर नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा के केंद्र का विश्व में डंका था। दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए बिहार आते थे। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। बदलते वक्त के साथ बिहार में शिक्षा की स्थिति भी बदल गई। 90 के दशक में तो मानो बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट ही हो गई। जो राज्य आईएएस का फैक्ट्री कहा जाता है, वो शिक्षा को लेकर बुरी तरह बदनाम हो गया। खासकर लालू प्रसाद राबड़ी देवी के 15 साल के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई। इस दौरान अगर बिहार का सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र में नुकसान हुआ तो वो है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार इतना पीछे चला गया जिसकी कीमत उसे आज तक भुगतनी पड़ रही है। बिहार में उस वक्त अधिकांश कॉलेज डिग्री बेचने का अड्डा बन गया। सरकार बदली तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर फोकस रहे। यही वजह है कि पिछले कई दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब निजी स्कूलों के छात्र बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों की तरफ दाखिला लेते दिखे। वो भी उस वक्त जब पूरा देश कोरोना महामारी का मार झेल रहा था। अब नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिससे बिहार में शिक्षा माफिया पर आसानी से नकेल कसा जा सकता है। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि अब राज्य में 2022 तक कोई भी प्रारंभिक निजी स्कूल बिना मंजूरी के नहीं चलेंगे। निजी विद्यालय को 30 सितंबर तक वक्त दिया गया है। इस दौरान वो ई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देकर मंजूरी ले सकते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर के बाद किसी भी निजी स्कूल का संचालन बिना मंजूरी नहीं हो सकेगा। जनवरी 2022 में सभी स्कूल को एक QR कोड जारी किया जाएगा। जो प्राइवेट स्कूल पहले से मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें भी ई पोर्टल पर अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। शिक्षा विभाग की ओर से पहले से मान्यता प्राप्त स्कूल को भी QR कोड जारी किया जाएगा। दरअसल प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस से अभिभावक परेशान रहते हैं। निजी स्कूलों की भारी भरकम फीस सरकार के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन निजी स्कूल को लेकर सरकार के पास कोई डेटा भी नहीं है जिससे पता चले कि प्राइवेट स्कूल किस तरह की मनमानी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से मंजूरी के बाद सरकार के पास पूरा डेटा होगा। सरकार आने वाले दिनों में प्राइवेट स्कूल के लिए कुछ मानक तय कर सकती है ताकि अभिभावकों और छात्रों पर ज्यादा असर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में निजी स्कूल को लेकर सरकार के फैसले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। जेडीयू ने फैसले का स्वागत किया है तो आरजेडी कांग्रेस सरकारी आदेश पर सवाल खड़े कर रही है। बिहार में अब अगर कोई निजी स्कूल चलाना चाहता है तो उसे सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। बिहार में अब 1ली से 8वीं तक के प्राइवेट स्कूल बिना सरकारी मंजूरी के संचालित नहीं हो सकेंगे। प्राइवेट स्कूल को अपने सारे डॉक्यूमेंट सरकार के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इन स्कूलों को 2 महीने का वक्त दिया गया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का दावा है कि इस फैसले से छात्र और अभिभावकों को लाभ मिलेगा। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कुछ निजी स्कूल मनमानी करते हैं जिसकी वजह से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को परेशानी होती है।
इसके मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है कि हर निजी स्कूल को 31 दिसंबर तक सरकार से मान्यता लेनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। निश्चित रूप से यह फैसला स्वागत योग्य कदम है। सब कुछ सिस्टम से चलेगा और खास करके विद्यार्थियों को और अभिभावकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। दलील है कि इस फैसले से स्कूल का एक अच्छा मानक तय होगा जो बेहतर शिक्षा के लिए कारगर साबित होगा। मान्यता से मुझे लगता है कि अच्छा विचार है बिहार सरकार का जो आया है ऑर्डर, क्योंकि मान्यता होगी तो जो स्कूल खोलने के और स्कूल चलाने के जो मानक हैं उसके हिसाब से स्कूल बहुत सुचारू रूप से चलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी फैसले का स्वागत किया है। देखिए, निजी स्कूल मामले पे बिहार सरकार के लिए गए फैसले का हम स्वागत करते हैं। जिस तरीके से कुकुरमुत्ते की तरह हर गली में एक एक निजी स्कूल खुल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि विपक्ष इस फैसले में भी खामी खोज रहा है। आरजेडी की दलील है कि निजी स्कूलों से वसूली के लिए ये फैसला लिया गया है। ये सब तहसीली का एक तरीका है। जितना शिक्षा विभाग का जो अफसर है अब एगो तहसीली के लिए निकलेगा। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करके गरीबों के, किसानों के, दलितों के बच्चों को पढ़ा लिखा कर देश के भविष्य में, देश की बढ़ोतरी के लिए, विकास करने के लिए सुदृढ़ नहीं बनाना है। यहाँ तहसीली का तरह तरह का टेंडर निकलता है। अब पूरा शिक्षा विभाग जितना प्राइवेट स्कूल है उसे तहसीली करेगा कि इतना लाओ आप परमिशन पाओ। वहीं कांग्रेस विधायक की दलील है कि सभी प्राइवेट स्कूल किसी न किसी बोर्ड से मान्यता लेते ही हैं। हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हम लोग चाहते हैं तभी जो समान शिक्षा की बात है वो पूरा होगा और समाज के अंतिम पादान के लोगों के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेनी होगी सरकार से। जिनको मान्यता नहीं मिलेगी वो स्कूल नहीं खोल सकते, ये आदेश निकाला है। नहीं, जैसे अब तो भाई देख लीजिए, बहुत सारा प्राइवेट स्कूल मान्यता की स्थिति में होकर के और वो मतलब दिन खेप रहा है। अब कैसे जो सरकार, अब हम तो पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन हमको ज्ञात है कि करीब लगता है कि 30 वर्ष पहले जो सरकार उच्च विद्यालयों को अधिग्रहण की थी, उसके बाद से कोई सरकारी विद्यालय नहीं हुआ है। और मान्यता प्राप्त करने के लिए तो सभी बोर्ड से और इंटर काउंसिल से सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए लेते ही रहते हैं। आरजेडी कांग्रेस के सवाल पर जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा की दलील है कि विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। सरकार के इस फैसले से बच्चों को काफी फायदा होगा। विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन मुझे लगता है काफी जायज है कि स्कूल के मानक के हिसाब से स्कूल चलेगा तो बच्चों को बहुत फायदा होगा, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। इन सब के बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता ने सरकार से कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की मांग की है ताकि सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि बिहार में कम से कम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू किया जाए। सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। प्राइवेट स्कूल का कल्चर ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर सरकारी स्कूल में अधिकारियों के, नेताओं के, मंत्रियों के बच्चे पढ़ने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली सरकारी स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता मजबूत होगी, अच्छी होगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करे, तब जाकर के बिहार का भविष्य संभलेगा। बिहार में शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो किसी भी पैमाने पर खड़े नहीं उतरते हैं। बावजूद ऐसे स्कूल भी अभिभावकों से सभी तरह के फीस चार्ज करते हैं। सरकारी मंजूरी लेने के दौरान ऐसे स्कूलों पर सख्ती हो सकती है। ऐसे स्कूलों को सभी पैमाने पर खड़ा उतरना होगा। क्लासरूम से लेकर वॉशरूम तक और प्लेग्राउंड से लेकर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज तक में सुधार आएगा। पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलवान जैसी ताकत, साइंटिस्ट जैसा तेज दिमाग, स्वस्थ। तो राइट टू एजुकेशन के तहत यह तय है कि सभी निजी स्कूल को सरकार से मंजूरी लेना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि इस प्राइवेट स्कूल पर किसी तरह का शिकंजा नहीं है, बल्कि इससे एक डेटा तैयार होगा। सरकार को खबर रहेगी कि कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और कितने सरकारी स्कूल में। वहीं निजी स्कूलों के संचालकों ने भी फैसले का स्वागत किया है। यह रिपोर्ट देखिए।
अब सरकार से बगैर स्वीकृति मिले निजी स्कूलों का बिहार में संचालन नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने बतौर इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। सीधे बात करेंगे, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं हमारे साथ संजय कुमार। सर, एक आदेश जारी किया गया है, एक तरह से शिकंजा कसना कहा जाएगा निजी स्कूलों पर, किस तरह का आदेश? इसे शिकंजा कसना नहीं कहा जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया और राज्य सरकार ने उसके क्रम में अपनी नियमावली 2011 में बनाई। उस एक्ट में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी प्रारंभिक विद्यालय यानी कि जो 1 से 8 तक का चलता है वो बगैर प्रस्वीकृति के नहीं चलाई जाएगी। तो उसके क्रम में कुछ एक विद्यालयों ने प्रस्वीकृति ली भी है और कुछ एक ने नहीं भी ली है। तो हम लोगों ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। अब स्कूल ऑनलाइन ही एप्लीकेशन दे पाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे और डीओ के पास जाएगा और विभाग के स्तर से भी इसका अनुश्रवण किया जा सकेगा कि किस जिले में कितने ऐसे आवेदन हैं जो लंबित हैं। टैगिंग करके बच्चे को पढ़ाई कराई, मैं समझता हूं इससे बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें तस्वीर का भी प्रस्ताव है कि उनके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने टीचर्स हैं। हमारे लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो निजी क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। तो राज्य के ही बच्चे हैं जो पब्लिक स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की प्लानिंग करने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे पास सारा आंकड़ा हो। पूरी कोशिश रहेगी। शिक्षा विभाग के फैसले का निजी स्कूल संचालक स्वागत कर रहे हैं। वहीं वैसे स्कूल में हड़कंप मचा है जिन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। खगड़िया में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संघ के अनुसार 117 रजिस्टर्ड स्कूल हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी कर ये कहा है सभी प्राइवेट स्कूल को 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उसके लिए बजाते शिक्षा विभाग ने एक ऐप को भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हम खड़े हैं आपका जो खगड़िया का होली गंगेज स्कूल है, उस पब्लिक स्कूल में जो रजिस्टर्ड है। यहाँ पर रजिस्टर्ड होने का फायदा क्या होता है कि जो भी यहाँ जो बिल्डिंग से लेकर के या स्कूल का जो लाइब्रेरी हो या टीचर हो, टोटल जानकारी सरकार के पास में उपलब्ध है और सरकार के गाइडलाइन पर ही वो स्कूल संचालित होती है। जो आरटीआई कानून जो है, आरटी कानून, उसके तहत भी बच्चे यहाँ पर नामांकित होते हैं। मकसद सिर्फ सरकार का ये साफ है कि जो भी रजिस्टर्ड जो स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, उनको वो सुविधा मिले। तो हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे हम ये बात करते हैं। स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वैसे तो हम लोगों का पहले से ही क्लास 1 से 8 तक रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार से कराया हुआ है और 9-10 का सीबीएसई के द्वारा एफिलिएटेड स्कूल है। तो जिले भर में लगभग 300-400 स्कूल होंगे। हमको लगता नहीं है कि मुश्किल से 10% स्कूल जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाया होगा बिहार सरकार के अंतर्गत। इससे क्या होगा कि विद्यालय जो है वो सरकार के नज़र में रहेगा। जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अब उन लोगों को, बच्चों को मूलभूत सुविधा देने के लिए विवश होना होगा। जैसे एक अच्छे पानी की सुविधा, प्रॉपर इन्वायरमेंट, स्पेस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे झोपड़ी में क्लासें चल रही हैं, बैठने की जगह नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, इतनी गर्मी है। हमारे साथ एक अभिभावक भी हैं जो आरटी कानून के तहत उनको जो एडमिशन हुआ है। अच्छा, आप बताइए कि आपको कितना फायदा मिला है जो रजिस्टर्ड स्कूल है आरटी कानून के तहत? हम अभी 10 बच्चे पढ़ा रहे हैं। मेरा पेची में लगता है, मेरा ड्रेस लगता है, मेरे किताब को भी पैसा लगता है। मेरी क्षमता नहीं थी इसको पढ़ाने की। खगड़िया की स्थिति सर बुरा है, जैसे कि एडमिशन के लिए है ना फुल पैसा मांग लेते हैं, फिर भी हम लोग गार्जियन है ना कैसे भी करके बच्चा के एडमिशन तो करवा लेते हैं। फिर टर्न फी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एग्जाम फी हो गया और वगैरह क्या कहते हैं स्मार्ट क्लास का फीस ले लेते हैं, लेकिन सुविधा मिलता नहीं है। नहीं, मनमानी अब नहीं चलेगी। जी स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सब कुछ सब सही हो जाएगा। जी, हमको यह लगता है कि सब सही हो जाएगा। कटिहार प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। सरकार का जो ये फैसला है कि प्राइवेट स्कूल को प्रस्वीकृति लेने के बाद ही इसका संचालन किया जाएगा, ये फैसला काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है। और प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जो है इसका स्वागत करता है इस फैसले का सरकार का। परंतु उसमें एक कॉलम ये भी दिया गया है कि जो पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय हैं उनको भी ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और उनकी विद्यालय की जांच हुई। इस फैसले का जो प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जो है इसका विरोध भी करता है और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सैयद इस्माइल साहब हैं उनके आह्वान पे हम लोग सरकार से बात करेंगे।
लेकिन सरकार की जो फैसला है उसका स्वागत करेंगे? हाँ, सरकार का ये फैसला है जो कि स्कूल को प्रस्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संचालन करे, ये फैसला काफी सराहनीय और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन एसोसिएशन इसका पूरी तरह से स्वागत करता है, काफी अच्छी कदम है। कुछ निजी स्कूल में बुनियादी सुधार की जरूरत है, ऐसे में सरकार का ये फैसला सराहनीय है। समस्तीपुर के निजी विद्यालय के संचालक और अभिभावक सरकार के फैसले से खुश हैं। बिहार में निजी विद्यालयों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और जो निजी विद्यालय सरकार से अनुमति नहीं लेंगे उन्हें अब इस विद्यालय को नहीं चलाने दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ गार्जियन और निजी विद्यालय के संचालक हैं, हम उनसे सीधा सवाल करेंगे। पहले जो डायरेक्टर हैं उनसे, जो सर ये सरकार का जो नियम है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी सभ्य समाज में एक नियम होता है संस्था के संचालन के लिए, समाज के संचालन के लिए और सरकार के संचालन के लिए। सरकार का जो निर्णय है कि विद्यालय खुलने से पहले सरकार के द्वारा प्रस्वीकृति लेनी है एक नियम के तहत, मैं इसका समर्थन करता हूं और विद्यालय नियमों के तहत चलना ही चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, सरकार का ऐसे ही निर्णय है। तो जो निजी विद्यालय हैं उन्हें सरकार का जो भी नियम कानून होंगे वो पालन करना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से विद्यालयों को नियम कानून का पालन करना चाहिए, तभी तो एक बच्चे को सिखा पाएंगे कि नियम क्या होता है। जब विद्यालय ही नियम कानून का पालन नहीं कर पाएंगे तो हम बच्चे को क्या सिखाएंगे? कई मामले में देखे गए जो ये सरकारी आदेश का निजी विद्यालयों के द्वारा विरोध किया गया था, तो ऐसे में फिर कैसे संभव हो पाएगा? विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छी बात है कि राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। इसमें सरकार का हमारा सहयोग करना चाहिए। समाज के बच्चे हमारे बच्चे हैं, विद्यालय सामाजिक संस्थान होता है, उसमें बच्चों को, जो गरीब तबके बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। सरकार भी तो यही कर रही है। सरकार कह रही है कि 10 टीचर रखना चाहिए, तो हमको तो रखना चाहिए। बिना ट्रेनिंग का टीचर कैसे पढ़ाएगा? इसलिए आई सपोर्ट ऑल द वट एवर डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, आई सपोर्ट दैट। तो ये निजी विद्यालय के समस्तीपुर के संचालक थे और हम कुछ अभिभावक हैं, उनसे जानना पड़ा सरकार का जो आदेश आया है उस पर क्या कहेंगे अभिभावक के तौर पे? नहीं, सरकार का आदेश सही है, सही होना चाहिए, सिक्योरिटी मांगना चाहिए प्राइवेट स्कूल को, ये सही है। गया में 900 के करीब निजी विद्यालय हैं, लेकिन कई स्कूल में संसाधन की कमी है। ऐसे स्कूल को मान्यता मिलने में दिक्कत आएगी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट स्कूल को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि मंजूरी के बाद ही विद्यालय चलाया जाए, तो मेरे ख्याल में सरकार के द्वारा किया गया निर्देश एक अच्छी पहल है, परंतु इस पे सरकार को भी सोचना होगा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो विद्यालय के संचालक हैं उनके लिए एकाएक सारी व्यवस्था कर पाना शायद मुश्किल भरा हो सकता है। पहले सरकार को इनके साथ एक बैठक करनी चाहिए, संस्थापक के साथ क्या परेशानी है, इन परेशानियों पे बैठ करके चर्चा किया जाए और चर्चा के बाद इन्हें एक मौका दिया जाए और मौका देने के बाद अगर विद्यालय संचालक फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो बेहिचक इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एफिलिएशन के लिए इन्हें बुनियादी सुविधा का ज़रूरत है, जिसके तहत अग्निशमन को उपकरण चाहिए, प्रत्येक वर्ग कक्ष में कैमरे का आवश्यकता है, आरओ वाटर का सुविधा चाहिए, शौचालय बुनियादी आवश्यकता में है या होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग कक्ष में 40 बच्चों की उपस्थिति से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और संचालय के साथ एक और परेशानी होता है कि लगभग विद्यालय किराए के मकान पर संचालित होता है, तो किराया लगभग 10 से 15 का किराया होता है, बिजली का बिल है, और ऐसे विद्यालय लगभग 10 से 15 कर्मचारियों को लेकर के विद्यालय संचालन करते हैं। तो इसका एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि कहीं न कहीं सरकार का बोझ वो भी कम कर रहे हैं, जिससे कि 10-15 लोगों को रोजगार तो दिए हुए हैं। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल के संचालक सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। शिक्षा में सुधार के लिए ये जरूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिर्फ बाबा नहीं, अब से कहते हैं दादा। जो